डिमांड को लेकर सांसद आलोक शर्मा की बैठक हुई। कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक शहर के ट्रैफिक टेंशन को लेकर हो रही बैठक ऑन स्पॉट फाइन और सड़क पर खड़े वाहनों को लेकर शुरू होगी कार्रवाई। साथ ही सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण पर होगा एक्शन। महापौर कार्यकाल में भी ऑन स्पॉट फाइन की शुरुआत की गई थी, उसी तर्ज पर फिर ताबड़तोड़ कार्यवाही। ब्लैक स्पॉट और रोटरी को लेकर भी बनेगी योजना। शहर की पार्किंग को पार्किंग माफिया गैरेज नहीं बनाए। शहर में बिगड़ती पार्किंग व्यवस्था को लेकर सांसद ने निगम कमिश्नर को दी समझाइश। जनता को शहर में पार्किंग के लिए परेशान न होना पड़े। रेवेन्यू को जनता से न तौले, जनता में आक्रोश है। मैं महापौर था तब भी कुर्सी लगाकर जल भराव वाली सड़कों पर बैठा था। ऐसा ना हो मुझे फिर से जल भराव वाली सड़कों पर कुर्सी लगाकर बैठना पड़े। कार्य योजना बनाएं, मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट बनाकर दें। कलेक्टर नगर निगम और ट्रैफिक की एनओसी बगैर अनुमति, बगैर कोई भी नया ट्रांसफॉर्मर शहर में नहीं लगाया जाए। ऐसे एमपीईबी के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। सांसद आलोक शर्मा ने सभी विभागों को चेताया, शहर में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। कोई ठेकेदार अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, हर कहीं खंबा नहीं गड़ेगा। कि उनके पास सीएसआर फंड रहता है, तो मुझे लगता है रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, अन्य संस्था हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, क्रेडाई हो, इन संस्थाओं से भी मेरा संवाद चल रहा है। वे भी आगे आएँ और भोपाल के एक लेफ्ट टर्न को ठीक करके हम भोपाल का जो बाधित यातायात है उसको ठीक करने का काम करें। इसी प्रकार से हमारे लगभग 16 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट जोन बन गए हैं, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे भोपाल कलेक्टर के पास एक फंड था 3 करोड़ रुपए का, वो 3 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज कर दिया है। बहुत ही जल्दी भोपाल के अंदर जो एक्सीडेंटल जोन, जो ब्लैक स्पॉट बने हैं, उसके ऊपर भी हम काम करके ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट टर्न को भी हम ठीक करने का काम करेंगे। ई रिक्शा को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त की है कि जोन वाइज संचालन की क्या स्थिति है, उसके ऊपर भी हमारा संवाद हमारा हुआ है। इसी प्रकार से आज की जो बैठक के अंदर महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा है कि हम लेफ्ट टर्न तो ठीक कर लेंगे, हम ब्लैक स्पॉट तो ठीक कर लेंगे, पर कई बार देखने में आया है कि भोपाल के अंदर एमपीवी ने, बिजली विभाग ने कहीं पे भी अनियंत्रित चौराहे तिराहों के ऊपर बिजली के पोल लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो ब्लैक स्पॉट का सबसे बड़ा कारण है वो बिजली के पोल है। कई बार एक्सीडेंट जो होता है, डेथ होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण बिजली के पोल है। ये बिजली के पोल भी हमारे हटना चाहिए। इसके लिए भी हम पिछली बैठक में बैठे थे। एडीएम भोपाल के नेतृत्व में 3 सदस्य हमने इसमें कमेटी बनाई है, उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने आज प्रस्तुत की है। अगली सोमवार को कलेक्टर भोपाल की जो टीएल की बैठक हो रही है, उसके अंदर हमने एमपीबी के अधिकारियों को बुलाया है, क्योंकि बिजली का पोल लगाना बहुत आसान होता है, पर बिजली का पोल को हटाना बड़ा कठिन होता है। मैं अगले हफ्ते हमारे जो प्रद्युम्न तोमर जी मध्य प्रदेश शासन के इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी मिलूंगा, सभी अधिकारियों से बात करेंगे। और जितने बिजली के पोल लगे हुए हैं, जो एक्सीडेंटल जोन भी बन रहे हैं, वहाँ बिजली के पोल लगने से ऑटो स्टैंड भी बन गया है। बिजली के पोल लगने के कारण गुमटी भी लग गई है। आने वाले समय में हम कार्य योजना बनाकर विद्युत विभाग से, एमपीबी से चर्चा करके उनको हटाने का काम भी हमारी टीम करके भोपाल की जनता की सेवा करेगी। देखिए, 29 अगस्त को पूरे देश ने, 29 अगस्त के दिन को हम सभी लोग देशवासी खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का पंजीकरण प्रारंभ हुआ है। ये पंजीकरण भोपाल संसदीय क्षेत्र में 20 सितंबर तक चलेगा। 29, 30 और 31 अगस्त को
फिट इंडिया कार्यक्रम हमारे भोपाल शहर में संपादित हुए हैं। 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक पूरे भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव में हम क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कुश्ती, अन्य खेल, खो खो, रस्साकशी, कबड्डी, नींबू चम्मच दौड़ जैसे अन्य खेलों को इसमें शामिल कर रहे हैं। और भी कई खेलों के सुझाव आए हैं, उनका भी आने वाले समय में हम पंजीकरण करेंगे। ये खेल की जो प्रतिस्पर्धा होगी गांवों में अलग होगी, शहर के अंदर अलग होगी, और कुल मिलाकर सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उनको हम खेलों से जोड़ेंगे। और आने वाले 2036 के अंदर पूरे देश में ओलंपिक गेम होने वाले हैं। उसके लिए हम फिट इंडिया के तहत हर शहर के नागरिकों को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, खेल से जोड़ना चाहते हैं। हम इस खेल प्रतियोगिता में दिव्यांग भाइयों को भी जोड़ेंगे और शहर में हम सीनियर सिटीजन को भी जोड़ेंगे। और कुल मिलाकर हमारे भोपाल शहर में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करेंगे। और जो प्रतिभागी होंगे, जो प्रतियोगी होंगे, इनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। इनका सम्मान करके इनको एक मैदान और एक फोरम देने का काम भोपाल सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम करने वाले हैं। 100 से ऊपर हमारे पंजीयन हो गए हैं। इसके लिए लगातार हमारी भोपाल कलेक्टर के साथ और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ, स्कूल शिक्षा विभाग हो, खेलकूद विभाग हो, अन्य अधिकारियों के साथ हमारी बैठक चल रही है। आज कलेक्टर भोपाल के साथ जो कलेक्टर सभागृह में बैठक हुई है, इसमें हमने नोडल अधिकारी बना दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र का हमारे सीओ जिला पंचायत ईला तिवारी उनको बनाया है। नगर निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी जी को इसका हमने नोडल अधिकारी बनाया है। सबके साथ मिलकर आने वाले समय के अंदर पूरी कार्य योजना बनाकर हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। और आने वाले समय के अंदर जो हमने टीम गठित की है, ये पूरे खेलों को किस तारीख को, किस दिनांक को, किस स्कूल में, किस महाविद्यालय में, किस मैदान के ऊपर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसका कैलेंडर भी हम जारी करेंगे। और बहुत ही जल्दी भोपाल के सभी सम्मानीय विधायकों के साथ कलेक्टर सभागृह के अंदर हम बैठक आयोजित करेंगे और उनके भी सुझाव रहेंगे। और उनके सुझाव और मशवरे के बाद हम इन खेलों को भोपाल संसदीय क्षेत्र में संपादित करने का कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि ठेकेदार भी भोपाल के हैं। कुछ अच्छे पढ़ लिख गए तो सर्विस में चले गए, कुछ का व्यवसाय हो गया उसमें चले गए, और सबको रोजगार है, कुछ ठेकेदारी में चले गए। विभाग क्या करते हैं, टेंडर जारी कर देते हैं। टेंडर जारी होने के बाद ठेकेदार अपना टेंडर ले लेता है और टेंडर की पूरे नियम प्रक्रियाओं को पालन करते हुए वो उस पर काम चालू करने लगता है। परंतु इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक आचार संहिता बनना चाहिए। इसके लिए कोई भी ट्रांसफार्मर अगर शहर के प्रमुख चौराहे तिराहे पे लग रहा है या बिजली का पोल लग रहा है तो उसको सबसे पहले नगर निगम से एनओसी लेना चाहिए। हमारी ट्रैफिक पुलिस से भी एनओसी लेना चाहिए, जिसके कारण भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार के अनियंत्रित तरीके से बिजली के पोल ना लगे। उस पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। मोती मस्जिद से लेके हमें ठीक करने का काम एडीएम भोपाल के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई है इसको करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। प्रमुख चौराहे जो हैं यहाँ पे ठेले खड़े हुए हैं, इनको भी वैकल्पिक स्थान देकर व्यवस्थित करना चाहिए। फुटपाथ को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए। पिछले दिनों पुराने शहर के चौक बाजार के सभी व्यापारी हमारे पास आए थे और उन्होंने खुद कहा कि सांसद जी, पुराने शहर के चौक बाजार, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, इब्राहिमपुरा, लोहा बाजार, मारवाड़ी रोड, हनुमानगंज, घोड़ा निकास से हम निकल नहीं सकते, सिंधी मार्केट से निकल नहीं सकते। आज कहा है और आने वाले समय में सभी हमारी जो एसोसिएशन है, व्यापारी की एसोसिएशन, उनके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद 3 दिन तक मुनादी अनाउंसमेंट के द्वारा सूचना दी जाएगी कि आप लोग सड़क पब्लिक के लिए है, नाली नगर निगम की है, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट ना करें। 3 दिन की सूचना देने के बाद जो लोग
दायरे में आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो अतिक्रमण दस्ता अपनी कार्रवाई करके सड़कों को व्यवस्थित करने का काम करेगा। उसकी जगह रिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। इससे पहले कमिश्नर कार्यालय में जब बेटा बुद्धि तब भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन वो गाड़ियाँ को अब तक वहाँ से हटाया गया और ना ही उसकी रखरखाव उस ग्राउंड का किया गया। बहुत ही जल्दी इसको भी इनकी एजेंडा सूची में जुड़वाएंगे, वहाँ के ऊपर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों भी आपके द्वारा जो वीडियो हमको दिया गया था, अतिक्रमण हो रही थी, तत्काल आपके वीडियो के ऊपर मैंने ही संज्ञान लिया और नगर निगम कमिश्नर की टीम को जाकर उसको तोड़वाने का, अतिक्रमण को तोड़वाने का काम करेगा। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कहीं पे भी इस प्रकार का कोई अतिक्रमण हो रहा है उसकी जानकारी आप मुझे स्वयं दीजिए। आपने मेरी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तत्काल मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से संवाद करके उस अतिक्रमण को हटाने का काम करके जनता की सेवा करूँगा। क्या मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप सबका सहयोग मिलेगा। भोपाल के लेफ्ट टर्न हम ठीक करें, भोपाल के ब्लैक स्पॉट को हम ठीक करें, भोपाल में जो बिजली के पोल अतिक्रमण के अंदर सबसे बड़ी बाधा बनी है, इस पर हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सबका सहयोग मिलेगा और जो भी विषय आप गंभीर विषय संज्ञान में लाएंगे उस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने अभी वो समाचार पढ़ा नहीं है, एक बार समाचार पढ़ लूँगा। मुझे लगता है कि अस्पताल प्रबंधन को इन सारी चीज़ों को, पिछले समय भी चूहों की मरीजों के पैर कुतरने की घटनाएं आई थी, उसके ऊपर मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से मैं इस संदर्भ में बात भी करूँगा। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, उसके संदर्भ में बैठक हुई है और उसमें जिला प्रशासन कोऑर्डिनेटिंग रोल में रहेगा। बहुत सारे विभागों की बैठकें हुई जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हों जिससे खेल प्रतिभाओं को उभार मिले। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इनका आयोजन किया जाएगा। ये हम लोग डेट्स और पूरी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं और उसके बाद इसके समापन में माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित भी करेंगे। तो इसको जो है अभी हम लोग ये जो डेट्स हैं ये सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हम लोग प्लान फाइनल करेंगे। ये अभी 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद शुरू करेंगे 21-22 से। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, नहीं अभी वो मेट्रो को बोला गया है, वो उसको हटा रहे हैं और उसको स्मूथ कर लेंगे चतुर्थी तक।